नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र मिश्र आपका एक बार फिर से अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग मापन चैप्टर का अध्ययन करेंगे। इसका पूरा नाम है मापन, मात्रक एवं विमीय विश्लेषण। पूरे चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर ये मापन क्या होता है। आइए देखते हैं। मापन यानी मेजरमेंट। मापन कहा जाता है किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को संख्यात्मक रूप में जब लिखते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखते हैं, डिजिट में लिखते हैं, तो उसे कहा जाता है मापन। अर्थात किसी भौतिक राशि के परिमाण का मतलब मैग्नीट्यूड को संख्यात्मक रूप में मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखना मापन कहलाता है। मापन कहलाता है अर्थात मापन एक प्रकार का तुलनात्मक अध्ययन है। मापन में किसी भी भौतिक राशि के परिमाण की तुलना की जाती है किसी संख्या से, और जब किसी भौतिक राशि के परिमाण की तुलना किसी संख्या से की जाए, न्यूमेरिकल वैल्यू से की जाए, तो वह क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। अब किसी भी चीज को मापने के लिए दो तरीके हैं, दो विधियों से किसी भी वस्तु के या किसी भौतिक राशि का मापन हम कर सकते हैं। तो देखेंगे कि ऐसी दो चीजें क्या हैं। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जो सबसे पहला चरण है, जो सबसे पहला स्टेप है, जिसको हम लोग फर्स्ट स्टेप कर सकते हैं, जो सबसे पहला काम हमको करना है कि उस परिमाण का आंकिक मान हमको प्राप्त करना है। आंकिक मान प्राप्त करना है अर्थात जो भी हमारा राशि है, जो भी हमारी राशि है, वह कितनी बार सम्मिलित है, उसे किसमें लिखना? संख्यात्मक रूप में लिखना, डिजिट्स के रूप में लिखना, और इसे स्मॉल n से प्रदर्शित किया जाता है। n का मतलब नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। इसका मतलब हमको क्या लिखना है कि कोई भी भौतिक राशि का जो मैग्नीट्यूड है वह कितना है संख्यात्मक रूप में, वह क्या कहलाता है? उसका आंकिक मान। और दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है मात्रक का चुनाव।
तो भौतिक राशि में स्वेच्छा से जो मानक चुना गया है, स्वेच्छा से चुना गया मानक ही क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। और उसका काम क्या है? इसी आंकिक मान से ये देखते हैं कि वह मात्रक या वह मानक जो हमने स्वेच्छा से लिया है वह कितनी बार उस परिघटना में आया। फिर से देखते हैं हम लोग एक बार इसे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? आंकिक मान प्राप्त करेंगे। ये कौन सी प्रक्रिया है? मापन की प्रक्रिया। मापन की प्रक्रिया में सबसे पहला काम या सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा कि किसी भी दी गई भौतिक राशि के आंकिक मान को प्राप्त करना। अब हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी मान या कोई भी भौतिक राशि जो दी गई है वह कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स, वह उस घटना में आई। जैसे ये कोई क्षण है ए बी, मान लीजिए इसका आपको लेंथ, लंबाई निकालना है तो कोई स्केल लाएंगे, देखेंगे यहां से यहां तक कुछ है, 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 और यहां से यहां तक टोटल कितना है, अर्थात कि वह जो डिजिट है, वह जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कितनी बार अपने आप को रिपीट कर रही है, उस हिसाब से हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? आंकिक मान को डिफाइन करते हैं। और यह आंकिक मान किससे प्रदर्शित किया जाता है? स्मॉल n से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग अब दूसरा स्टेप क्या है इसका? दूसरा स्टेप है मात्रक का चुनाव। मात्रक के चुनाव में क्या करते हैं कि किसी भी दिए गए भौतिक राशि का स्वेच्छा से कोई मानक चुनते हैं। तो क्या करेंगे? दी गई भौतिक राशि का क्या करेंगे? स्वेच्छा से कोई मानक लेंगे। स्वेच्छा से लिया गया मानक क्या कहलाएगा? उस राशि का मात्रक कहलाता है। इसे स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? अब ये देखेंगे कि ये जो हमने मात्रक लिया या जो स्वेच्छा से मानक लिया है वह कितनी बार दी गई राशि के साथ उस प्रक्रिया में आती है, उसकी तुलना कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? भौतिक राशि की माप मिल जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि भौतिक राशि की माप भौतिक राशि की माप Q कितना क्वांटिटी हुआ बराबर आंकिक मान गुणे
मात्रक। और मात्रक क्या था? जो आपने अपनी इच्छा से चुना था। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू, आंकिक मान को स्मॉल n से प्रदर्शित किया जाता है और मात्रक को स्मॉल u से। तो यहां से हमको पता चल जाता है कि अगर किसी भौतिक राशि का हमें मापन करना है, मापन सीखना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे? उसका आंकिक मान प्राप्त करेंगे और उसके साथ किसी स्वेच्छा से चुने गए मानक की तुलना कर देंगे, तो उस संपूर्ण भौतिक राशि का मापन हो जाएगा। इस प्रक्रिया में आप लोगों ने एक नया वर्ड सुना, भौतिक राशि। तो आइए हम लोग देखते हैं आप भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशियां ऐसी सभी राशियां जो भौतिकी के नियमों को उत्पन्न करने के लिए, उनको सिद्ध करने के लिए, नए नए सिद्धांतों को बनाने के लिए आवश्यक होती हैं, उन सभी राशियों को क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज या भौतिक राशि कहते हैं। तो इसके डेफिनेशन में लिखेंगे, ऐसी सभी राशियां जो भौतिक विज्ञान के नियमों, सिद्धांतों के प्रतिपादन में मतलब उन्हें उत्पन्न करने में आवश्यक होती हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं या फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। अर्थात इसका मतलब क्या हो गया कि अगर किसी राशि को भौतिक राशि कहा जाए तो इसका मतलब यह है कि वह राशि किसी न किसी प्रकार से भौतिक विज्ञान संबंधित किसी न किसी नियम को उत्पन्न करने में या उसे आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुई है। तो ऐसी राशि जो भौतिक विज्ञान के नियमों, सिद्धांतों इत्यादि को समझने में, उत्पन्न करने में सहायक होती है, उसे भौतिक राशियां कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं। तो भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। पहला है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा है डिराइव्ड क्वांटिटी। इसे कहते हैं मूल राशि और इसे कहते हैं व्युत्पन्न राशि। मूल राशियां ऐसी होती हैं जो कंप्लीटली फ्री होती, स्वच्छंद होती। ये क्या होंगी? कंप्लीटली फ्री। तो ये क्या होंगी? ये ऐसी राशियां हैं जिनको मूल राशियों की सहायता से बनाया जाता है। तो यहां पर क्या करेंगे?
with the help of fundamental quantities. एग्जाम्पल, मूल राशियां 7 होती हैं। देखिए, पहला लेंथ यानी कि लंबाई, दूसरा द्रव्यमान यानी कि मास, तीसरा टाइम यानी समय, चौथा टेम्परेचर यानी ताप, उसके बाद विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा के बाद नेक्स्ट है ज्योति तीव्रता, मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसे कहते हैं ज्योति तीव्रता। और देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और लास्ट है अमाउंट ऑफ मैटर। इसे कहते हैं पदार्थ की मात्रा। इसे आप लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने, मोल। वही है ये पदार्थ की मात्रा। तो इस तरह से हम लोग ये देखते हैं कि मूल राशियां 7 हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। इन्हीं की सहायता से हम लोग व्युत्पन्न राशियों को प्राप्त करते हैं। अब देखिए कैसे प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लंबाई से कैसे हम लोग व्युत्पन्न राशियां प्राप्त करेंगे। तो आप लोग ने देखा होगा, आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े भी हैं, एरिया जिसको कहते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई क्या है? लंबाई इसका मतलब लेंथ। और चौड़ाई क्या है? चौड़ाई भी एक प्रकार का क्या है? लेंथ ही तो है। तो इसका मतलब लेंथ का हमने क्या किया? 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से आप लोगों ने पढ़ा होगा फोर्स, तो बल। बल का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब द्रव्यमान देखिए आपको यहां से मिल गया, और त्वरण क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं द्रव्यमान गुणे वेग बटे समय। फिर देखिए आपको द्रव्यमान के साथ साथ यहां पर टाइम भी मिल गया। तो इस प्रकार से इन मूल राशियों की सहायता से इस व्युत्पन्न राशि को हम लोग अपनी आवश्यकता अनुसार प्राप्त करते हैं। अब ये जो मूल राशियां हैं ये कहां से आई? तो ये मूल राशियां स्वेच्छा से चुनी गई कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, इन सबको मापने के लिए जो इनके मात्रक हैं वो मूल मात्रक कहलाते हैं, और व्युत्पन्न राशियों को जो मापने के लिए मात्रक हैं वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। धन्यवाद।